तो गाइज आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 20 और 21 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिंटे की फाइट जिस बंदे के साथ हो रही होती है। ब्लैक ड्रैगन ने वहां पे आके एक ही बार में अपनी तलवार से उसे मार दिया होता है। और क्योंकि ब्लैक ड्रैगन काफी समय से जिंटे को ढूंढ रहा होता है, इसलिए यहाँ पे आके कहता है, मुझे तेरा ही इंतजार था चश्मिश, आखिरकार तो मुझे मिल गया। लेकिन साथ ही में ब्लैक ड्रैगन देखता है कि यहाँ पे काफी सारे बंदे मरे पड़े हैं जिन्हें जिंटे नहीं मारा है। भले ये चीज ब्लैक ड्रैगन को अच्छी नहीं लगी होती, लेकिन उसको इस बात की राहत होती है कि फाइनली ये बंदा उसके सामने आ चुका है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही वो बंदा है जो इनके काम में रुकावट डाल रहा है। इसलिए ब्लैक ड्रैगन ने अपने मन में ठान लिया होता है कि इस बंदे की यहाँ पे कब्र खोद देगा। इसलिए ब्लैक ड्रैगन अपनी खूनी तलवार के साथ भागता हुआ आता है जिंटे की तरफ उसे मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिंग जाओ जो कि शैडो ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है, देखता है कि शैडो ड्रैगन एक कार में जाके बैठ चुकी है। शैडो ड्रैगन ने भी देख लिया होता है कि ये बंदा उसका पीछा कर रहा है, इसलिए कार में वो यहाँ से फटाफट निकल रही होती है। कार जिंग जाओ के बिल्कुल बगल से होके जाती है और जिंग जाओ उस कार के ऊपर 2-3 फायरिंग कर देता है। हालांकि एक भी गोली कार के अंदर किसी को भी नहीं लगी होती, लेकिन जिंग जाओ इसके बावजूद 2 और गोलियां फायर करता है और वो भी कार पे नहीं लगती। कार यहाँ से निकल चुकी होती है और जिंग जाओ को अफसोस हो रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिंग जाओ देखता है कि शायद इन्हीं लोगों के साथ का एक बंदा यहाँ पे है, जो कि मोटा सा कोई अंकल टाइप का लग रहा होता है और भाग रहा होता है जिंग जाओ से। जिंग जाओ इस बंदे के एक गोली मारता है जो कि इसके पिछवाड़े के बिल्कुल बगल से जाके निकलती है, जिस वजह से मोटे की हवा टाइट हो चुकी होती है और वो एक जगह पे बैठ जाता है। तो खैर जिंग जाओ ने मोटे को धप्पा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जिंटे और ब्लैक ड्रैगन की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। ब्लैक ड्रैगन ने जिंटे के ऊपर अपनी तलवार से लगातार काफी सारे हमले कर रखे होते हैं और जिंटे उन सभी हमलों से बच रहा होता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन की शॉर्ट स्किल काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ होती है। ये बंदा बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्ट तलवार को चला रहा होता है, लेकिन जिंटे उससे बचता हुआ उससे थोड़ा सा दूर आ चुका होता है। अभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जिंटे ब्लैक ड्रैगन के कंधे में लगी चोट को देख के अपने मन में कहता है, इस चोट की वजह से इसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पहले ही खत्म हो चुकी होगी, इसीलिए मैं इसके ऊपर इसी तरफ से हमला करूंगा। लेकिन इस बात का मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इसको मार ना दूं जान से। ऑब्वियसली जिंटे अभी इसको इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि जिंग जाओ ने उसको कहा था कि एक बंदे को जिंदा छोड़ना है। इसी के साथ इन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे के हमले से बचते हुए जिंटे देखता है कि अचानक से उसको एक ओपनिंग मिली है इसको मारने के लिए, इसलिए जिंटे उस ओपनिंग को वेस्ट नहीं करता और इस बंदे के ऊपर एक हमला करता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन उससे पहले ही जिंटे के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। यहाँ पे ब्लेड्स के साथ इनकी फाइट तो चल रही होती है, लेकिन ये बात दोनों को ही पता होता है कि यहाँ पे इन दोनों में से जो माइंड गेम जीतेगा वही इस फाइट को भी जीतेगा। यानी कि आसान शब्दों में जिसका फोकस ज्यादा होगा वही बंदा जीतेगा और हारने वाला बंदा ऑब्वियसली इस दुनिया को छोड़ के निकलने वाला है। पर इतने में ही इन लोगों को बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और ऑब्वियसली ये आवाज जिंग जाओ की गन से आ रही थी। साथ ही में क्योंकि एक कार की आवाज भी आती है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन समझ जाता है कि जो शैडो ड्रैगन है वो यहाँ से भाग रही है। लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन ये सारी की सारी चीजें सोच रहा होता है तो जिंटे उसके ऊपर अपने चाकुओं से दोबारा से हमले कर देता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन उसके बावजूद भी अपनी तलवार से उन सारे हमलों को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये हमले ब्लॉक करने के बावजूद भी जिंटे ने इस बंदे के दूसरे कंधे में एक कट मार दिया होता है और अब भी ब्लैक ड्रैगन के ऊपर लगातार अपने चाकुओं से हमले करे जा रहा होता है। और ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कहता है, आखिर ये बंदा है क्या? गोलियों की आवाज से भी इसका ध्यान हल्का सा भी नहीं बटा। इसका ध्यान अभी पूरी तरीके से मेरे ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका ध्यान भटकने नहीं वाला। जिंटे की ये बात ब्लैक ड्रैगन के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होती है, इसलिए वो एक स्माइल के साथ दोबारा से जिंटे के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। लेकिन जिंटे इन हमलों से बच के थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है और ब्लैक ड्रैगन ने दोबारा से अपना फाइटिंग स्टांस ले लिया होता है और सीरियस टोन में कहता है, मेरा ध्यान हल्का सा भटक गया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जिंटे का तो शुरुआत से ही सारा ध्यान इसी के ऊपर था और जिंटे इसको कहता है, तो क्या तू भी 9 ड्रैगन्स में से एक है? हाँ। ब्लैक ड्रैगन इसका जवाब नहीं देता और इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे ट्राइएड का हेड यानी कि ड्रैगन हेड और रियू एन उसका बेटा साथ में होते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, रियू एन, मैं जानता हूँ तुम 9 ड्रैगन्स के ऊपर नजर रख रहे हो, लेकिन ये चीज मेरे लोगों को हैंडल करने दो और तुम अभी के लिए इस मामले से पीछे हट जाओ। लेकिन फादर, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ और काम करने हैं अभी। क्या? आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि खुद को र्यूकाई से छोटा समझने का डर अपने मन से निकाल दो। तुम अगले होने वाले ड्रैगन हेड हो और तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अगले ड्रैगन हेड होने के नाते तुम्हें अपनी उदारता दिखानी होगी, तुम्हें र्यूकाई को अपनाना होगा। लेकिन फादर, आपको नहीं लगता कि ये करना मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा? वो सब छोड़, तू ये बता तुझे लिन जीशिया कैसी लगती है? वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। ठीक है,
अगर तू किसी कुत्ते को ठीक से अपना नहीं सकता है तो तुझे उस कुत्ते के पिल्ले के सर पे अपना हाथ रखना होगा ताकि वो कुत्ता भी तेरे पीछे पीछे आए। फादर, मैं समझ रहा हूँ आप क्या करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम लोग तो एक फैमिली हैं। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। आखिर तू कब से रियुकाई को अपनी फैमिली मानने लगा है रियुएन? तुझे ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर तुझे एक आवारा कुत्ते का दिल जीतना है तो उसके बच्चों का दिल जीतना होगा तुझे। तू समझ गया है ना मैं तुझे क्या करने के लिए कह रहा हूँ? ये मैटर अब मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हमेशा सतर्क रहियो और अपना काम बहुत ही अच्छे से करियो। शायद यहाँ पे बुढ़ा रियुएन को बोल रहा है कि तुझे रियुकाई की बहन को पटाना है, और जब उसके और रियुकाई की बहन के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रियुकाई उसकी बात मानने लगेगा। बट इन बेचारों को तो पता ही नहीं कि वो रियुकाई की बहन नहीं बल्कि जिंटे की बहन है। तो खैर इसके बाद रियुएन जाता है उस जगह पे जहाँ पे लिन जीशिया रह रही होती है, यानी कि जिंटे की बहन जीना शियो। रियुएन उसके कमरे के बाहर से कहता है, लिन जीशिया, क्या आप अंदर हैं? मैं रियुएन हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, इसलिए रियुएन को लगता है कि शायद अंदर कोई नहीं है। ये चीज कंफर्म करने के लिए रियुएन दरवाजा खोल के अंदर आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि आखिर लिन जीशिया चली कहाँ गई। इधर उधर ताका झाकी करते वक्त जैसे ही वो एक पर्दे को साइड करता है तो अचानक से देखता है कि लिन जीशिया उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। लेकिन चिंता मत करो, रियुएन को कुछ दिखाई नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा धुआं सा हो रखा है। और वैसे ताका झाकी करने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन जीना के बैक साइड में हम एक ड्रैगन बना हुआ देख सकते हैं, और ये ड्रैगन उस वक्त तो नहीं बना था जब जीना जिंटे के साथ रहती थी। तो खैर रियुएन के यहाँ पे आते ही जीना ने अपने ऊपर एक कपड़ा डाल लिया होता है और रियुएन बहुत ही शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगता है और पर्दा दोबारा से बंद कर देता है सामने वाला, और चुपचाप से यहाँ कमरे से बाहर निकल के अभी यहाँ से जाने लगता है। और ना जाने क्यों इस हरामखोर के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है। बाकी आप मुझे बताओ, क्या ये अपने सामने का नजारा देख के खुश हो चुका है या फिर इसे ड्रैगन हेड की बात समझ आ चुकी है इसलिए स्माइल कर रहा है? तो खैर जो भी हो, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम जिंटे वाले सीन में आते हैं जहाँ पे जिंटे ब्लैक ड्रैगन को कहता है, क्या तू 9 ड्रैगन का हिस्सा है या फिर तू ड्रैगन हेड है? आखिर तू है कौन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ब्लैक ड्रैगन इसका कोई जवाब नहीं देता और दोबारा से जिंटे के ऊपर तलवार से हमला कर देता है। जिंटे ने उस हमले को अपने चाकू से ब्लॉक कर लिया होता है और ब्लैक ड्रैगन के ऊपर एक हमला करने के लिए आ रखा होता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन जिंटे को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। पर जिंटे का चाकू अब भी ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है और ब्लैक ड्रैगन उसकी छाती में लात मार के उसको पीछे कर देता है। पीछे होके जिंटे कहता है, क्या तुम लोगों को बात करना नहीं आता क्या? तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन ब्लैक ड्रैगन इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जिंगजाओ ने अपनी सारी की सारी गोलियां फायर कर दी होती है और अपने मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं 6 की 6 गोलियां खत्म कर दूंगा। मैंने तो इमरजेंसीज के लिए बचा के रखी थी, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जिंटे सब कुछ सही कर रहा होगा। वैसे जिंगजाओ जिंटे को चिंटे कह के नहीं बुलाता, लेकिन मैं चिंटे कह के इसलिए बुला रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो जिंटे को ही बोल रहा है। जिंगजाओ भी अभी उस सीन में आ चुका होता है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन और जिंटे की फाइट चल रही होती है। जिंगजाओ देखता है कि यहाँ पे पहले से काफी सारे बंदे मरे पड़े हैं, इसलिए अपने मन में कहता है, उसने अकेले ही इतने सारे बंदों को मार गिराया, सच में ये यकीन करना मुश्किल है। मुझे लगता है इन लोगों को पहले से पता था कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे इंतजार कर रहे थे हमें मारने के लिए। वहीं ब्लैक ड्रैगन लगातार जिंटे के ऊपर हमले करे जा रहा होता है बहुत ही स्पीड के साथ, और जिंटे भी बहुत ही स्पीड के साथ उन सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन ब्लॉक करते करते जिंटे बिल्कुल एक कोने में आ चुका होता है। अब उसके पास पीछे जाने के लिए और जगह नहीं बचती, इसलिए ब्लैक ड्रैगन सीधा सामने की तरफ तलवार मार देता है। लेकिन जिंटे अपनी बॉडी को हल्का सा टेढ़ा करके वहाँ से भी बच निकलता है। साथ ही पे यहाँ पे मिट्टी के एक कट्टे जैसा कुछ होता है, उसके अंदर अपना चाकू घुसाता है, जिस वजह से कुछ मिट्टी उसके चाकू के ऊपर भी लग जाती है और वही चाकू ब्लैक ड्रैगन के फेस पे मार देता है। लेकिन ऑब्वियसली ब्लैक ड्रैगन हल्का सा पीछे हट चुका होता है, लेकिन वो मिट्टी ब्लैक ड्रैगन की आंखों के सामने आ चुकी होती है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन का विजन हल्का सा कम हो चुका होता है। और ये सब कुछ देखते हुए जिंगजाओ जिंटे की तारीफ अपने मन में कर रहा होता है, ये कहते हुए कि ये एक जीनियस है फाइट करने के मामले में। बट ब्लैक ड्रैगन की आंखों के सामने धूल आने के बावजूद भी ब्लैक ड्रैगन एक तलवार जिंटे की तरफ चला देता है, जिससे बचने के लिए जिंटे जमीन में रोल करता हुआ दूर हो जाता है। जिंटे और ब्लैक ड्रैगन दोनों ही अभी अपनी फुल पावर पे नहीं होते क्योंकि ये दोनों थक चुके हैं, पर उसके बावजूद भी इन दोनों को अपनी स्किल्स के ऊपर पूरा यकीन होता है और इस यकीन की वजह से ही इनके अंदर आत्मविश्वास आता है कि इन्हें किसी के साथ फाइट करके जीतना है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जिंटे अब तक उस हिसाब से फाइट कर रहा है कि उसे ब्लैक ड्रैगन को नहीं मारना है और ब्लैक ड्रैगन उसे हर बार मारने की ही सोच रहा है। इसलिए जिंटे अभी दूर खड़े जिंगजाओ को कहता है, क्या इसको जिंदा छोड़ना जरूरी है क्या? तूने कहा था हमें एक बंदे को जिंदा छोड़ना है, लेकिन किस
किसी और को छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ना। जिंटे ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसकी बात की वजह से कि जिंदा छोड़ना है एक को, जिंटे अपनी पूरी फुल पोटेंशियल में इससे फाइट नहीं कर पा रहा है। और जिंगजाओ तो भूल ही गया था कि उसने कहा था कि एक बंदे को जिंदा छोड़ना है, इसलिए जिंगजाओ को अब समझ आता है कि ये बंदा पूरी तरीके से फाइट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसलिए जिंगजाओ मुंडी घुमा के जिंटे को मना कर देता है कि इसको जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जानते ही जिंटे के मूवमेंट्स में एक अलग तरीके का बदलाव आता है। वो बहुत ही स्पीड में जाता है ब्लैक ड्रैगन की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन ब्लैक ड्रैगन भी स्पीड में उसकी तरफ आते हुए उसके ऊपर एक तलवार मार देता है। हालांकि जिंटे उससे बच जाता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन को इस बात का एहसास पूरी तरीके से हो चुका होता है कि इसकी मूवमेंट्स का तरीका बदल चुका है। जिंटे के हमले अभी पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। और जिंगजाओ ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, इन लोगों ने सब कुछ सही करा, लेकिन इन्होंने जिंटे को थोड़ा कम समझ लिया है। जिंटे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के रिफ्लेक्सेस दिखाता है और ब्लैक ड्रैगन के ऊपर काफी सारे कट्स मार देता है। जिंटे ब्लैक ड्रैगन के ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन जिंटे पीछे की तरफ झुक के उससे बच जाता है। दरअसल जिंटे इतनी अच्छी तरीके से फाइट इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसका फोकस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर काफी तगड़ा होता है। और अगर यही फोकस किसी का पढ़ाई में होगा तो आप लोग आसानी से क्लास में टॉप मार सकते हो। जिंटे जैसे ही ब्लैक ड्रैगन के हमले से बचता है और ब्लैक ड्रैगन अभी उससे हल्का सा दूर होता है, तो जिंटे सीधा अपना एक चाकू फेंक के मारता है ब्लैक ड्रैगन के पेट के साइड में। भले ही ब्लैक ड्रैगन को काफी तगड़ा डैमेज पहुंचा होता है, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि अगर ये अपने चाकू फेंकेगा तो क्लोज फाइट करने में उसको दिक्कत होगी, इसलिए ब्लैक ड्रैगन उसके करीब जा रहा होता है उसको काटने के लिए। लेकिन इतने में ही जिंटे अपना दूसरा चाकू भी फेंक देता है। हालांकि ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक था, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक ड्रैगन उस चाकू को अपनी तलवार से मार के साइड कर देता है। लेकिन तलवार से उस चाकू को हटाने के लिए उसको अपनी तलवार हल्की सी स्विंग करनी पड़ी थी। और आपको पता होगा एक स्विंग करने के बाद दूसरा स्विंग करने में हल्का सा टाइम तो लगता है। और उसी टाइम के बीच में जिंटे इसके पास आता है और उछल के इसके मुंह में एक खतरनाक सा घुटना दे मारता है। और इसके बाद ब्लैक ड्रैगन का काम 25 हो चुका होता है। और जिंगजाओ ये देख के हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये बंदा किस तरीके की फाइट कर रहा था, क्योंकि जिंटे जिस तरीके की फाइट कर रहा था इस तरीके की फाइट वही इंसान कर सकता है जिसे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। तो खैर ब्लैक ड्रैगन को निपटाने के बाद जिंटे भी थक चुका होता है और एक जगह पे बैठ के जिंगजाओ को कहता है ये सच में असली का मॉन्स्टर है। पूरी फाइट के दौरान इसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, लेकिन आखिर तुमने मुझे इसे मारने के लिए क्यों कहा? हमें इससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवानी क्या? अगर तुम इसे जिंदा भी छोड़ देते तो भी ये कुछ नहीं बताता हमें। और जिस लड़की को हमने विक्टोरिया पीक में देखा था उसको मैंने यहाँ पे भी देखा। मुझे यकीन है वो लड़की इन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी। क्या वो लड़की? क्या तुमने उसको पकड़ा? नहीं, वो भागने में कामयाब रही। जिस बंदे को तूने मारा है लगता है उस लड़की को इसके ऊपर पूरा यकीन था। उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि तुम इसको मार दोगे। इसके बाद जिंगजाओ जिंटे को एक सिगरेट देता है। जिंटे उसको पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसको खांसी आ जाती है। इसके बाद जिंगजाओ उस मोटे को पकड़ के यहाँ पे लेके आता है जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा था। ये मोटा होता तो जिंदा है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब होती है डर के मारे कि ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके प्राण इसको छोड़ के चले गए हैं। जिंटे इस मोटे को देख के कहता है आखिर अब ये हरामजादा कौन है? क्या ये मर चुका है? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन ड्रैगन को, जो कि कॉल पे अभी किसी से लाइचा के बारे में बात कर रहा होता है। और आपको बता दूं लाइचा एक बहुत ही खास ड्रग है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जिंटे की बहन से जरूर होने वाला है। इतने में ही डीमन ड्रैगन के पास यहाँ पे 2 बंदे आते हैं और डीमन ड्रैगन उनको कहता है माफ करना आपको ऐसी बेकार सी जगह में बुलाने के लिए। लेकिन इन 2 में से एक बंदा अपने साथ वाले को कहता है क्या बेकार सी जगह? नहीं, हांगकांग में ये जगह काफी अच्छी मानी जाती है। क्यों कमिश्नर, मैंने सही कहा ना? दरअसल ये दोनों बंदे कोई मामूली बंदे नहीं होते। एक होता है सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर हांगकांग का जिसका नाम होता है ज़ैंग यी शियान। दूसरा होता है हांगकांग का पुलिस कमिश्नर जिसका नाम होता है ली शिउ। और शायद से डीमन ड्रैगन इन लोगों की मदद से जिंटे को धप्पा करने की सोच रहा है, लेकिन शायद डीमन ड्रैगन ये बात नहीं जानता कि ब्लैक ड्रैगन मारा जा चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के आगे अभी इस मानवा के और चैप्टर नहीं आए हैं, इसलिए आगे के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ये मानवा काफी न्यू है इसलिए हम इसके लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये मानवा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मुझे तो अच्छी लग रही है। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।